एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और इस चैनल पे हम लोग 2018, 19 और 21 का 2018-19 हम पहले पेपर देख चुके हैं और 21 का पेपर देख रहे हैं। से पेपर 2 सोशल साइंस का ये पेपर है और हर सब्जेक्ट के पेपर हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं। तो आप जितने भी लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साइंस की क्लासेस चल रही हैं एनसीईआरटी की, वो भी आप देख सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोग अपने जो भी क्लासेस है उसको आगे बढ़ा सके। और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मुझे एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए, इस क्वेश्चन 2021 का जो पेपर था उसमें मैंने 60 क्वेश्चन आते हैं आपके सोशल साइंस के, तो जिसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया था। 10-10 के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 2021 का देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है। अ पॉलिटिकल सिस्टम हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सेक्युलर कहा जाएगा, लिबरल, रिपब्लिकन या फेडरल, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक या संघवाद। तो यहाँ पे जो 66 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी फेडरल, संघवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, केवल ए केवल बी, ए और बी दोनों, या ए और बी दोनों ही नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी। ठीक है। Which of the following policies promote social justice? Reservation of seat in government employment for listed Dalit candidate, enacting minimum wages act। तो both A and B। ठीक है। नई दिल्ली में के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। In a discussion on architecture of a New Delhi, a teacher should focus on discussing how tourists look at the building, how to view the building from a distance, superiority of its style over old Delhi, how it asserted British importance and created sense of awe। कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, या कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें ये कहा गया है कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है, हाउ इट असर्टेड ब्रिटिश इम्पोर्टेंट एंड क्रिएटेड सेंस ऑफ ऑ, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री मस्ट बी डन विद द फोकस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिटिंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, मेमोराइजिंग हाउ इट हैपेंड इन द पास्ट, आइडेंटिफाइंग इशू विच आर रिलेवेंट इन द प्रेजेंट, डेवलपिंग परफॉर्मिंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। ठीक है, तो 69 को ऑप्शन नंबर जो 3 है, आइडेंटिफाइंग इशू विच आर रिलेवेंट इन प्रेजेंट, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन बी द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग करंट अफेयर्स इन सोशल साइंस क्लासरूम? समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश के से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, या विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना,
विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ए, बी और डी जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यानी ए, बी और डी ये आपके सही हैं और ये आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 ये कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कसिंग इक्वेलिटी इन अ सोशल साइंस क्लासरूम इज टू एड्रेस इशू ऑफ डिग्निटी विद द लर्नर्स, sensitize learners toward respecting everyone, build upon values enshrined in the Constitution, explain that all differences leads to inequality. Choose the correct option. सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है हमको। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए, बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए, बी, सी किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा जल्दी हम लोगों ने अपने पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। तो 72 कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें, सही विकल्प का चयन करें। ए और सी सही है, बी और सी सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, ए और सी सही है। ठीक है, ए और सी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, जिसमें सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं को के सूचना को याद रखने की मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो आज हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में देख चुके थे उनको भी ले लिया है, और ताकि वो रिवाइज हो जाए। और उसके बाद है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है C.A. बेली द्वारा लिखित इन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका 74 का 1 C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 75, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, रास सुंदरी देवी कृत अपार जीवन, और रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, सत्यनार कृत मनी में कलई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, रास सुंदरी देवी कृत अपार जीवन, अमर जीवन। ठीक है, 76 कहता है कि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, या मानव विकास। तो 76 का ऑप्शन नंबर जो आपका है मानव विकास, यानी मानव विकास हो जाएगा, संसाधन और संरक्षण हो जाएगा, और यहाँ पे आपका विकास और विस्थापन ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी और डी
ये ऑप्शन आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो ए, बी और डी आपके सही हो जाएंगे, तो ये राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 76 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 77 कहता है एन एक्टिव सोशल साइंस क्लासरूम वुड इंकरेज लर्नर्स टू कीप डिस्कसिंग मिनिमल, to be focused on reading the textbook, listen to the lectures and rely on what is being shared, participate in challenging project। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो 77 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बिना देर किए हम लोग देख रहे हैं, अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा सा टिक के बैठने की आदत डालिए, क्योंकि सीटेट के पेपर में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 77 का ऑप्शन नंबर 4 चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना इज़ द राइट आंसर। और यहाँ से हम लोग 78 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस रिक्वेस्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एंड टेक्स्ट क्वेश्चन? इंकरेज लर्नर टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स एंड डिबेटिंग ऑन इशूज। प्रोजेक्ट वर्ड कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टाइप्स ऑफ एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस। थर्ड है सी है एक्सपेंड ऑन लर्नर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड रिलेट विथ व्हाट हैज़ बीन टॉट अर्लियर। हिंदी में देखते हैं अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो सही विकल्प का चयन करें, तो सही विकल्प कौन सा है आपका? जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में ए और बी आ जाता है, तो यही आपका सही विकल्प है। तो ए सही विकल्प, ऑप्शन नंबर 2 यानी ए और बी सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पे जो सही विकल्प है वो आपका ए और सी है, और सॉरी ए और सी है, और ए और सी अगर हम देखें तो वो ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा हमको। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 79 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं और हम लोग को 90 तक इसमें 2021 का जो पेपर है वो 90 तक है, तो 90 तक सोशल साइंस के क्वेश्चन दिए हुए, उसके बाद लैंग्वेज के पेपर आ जाएंगे, तो हम लोग लैंग्वेज देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव को वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। तो यहाँ पे परिस्थितियों से अनुमान लगाना जो है इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं और बिना लेट किए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन से शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? और आज इसको कंप्लीट भी करेंगे ताकि हम आगे के ईयर के क्वेश्चंस भी देख सके। पेपर बहुत नज़दीक है इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूँगी। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन से शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें ये कहा गया है कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 81 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए प्रदूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी ऑप्शन नंबर 3 में ये कहा गया है कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। यानी ह्यूमन प्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय आवर थॉट्स एंड बिलीव्स। तो इज द करेक्ट आंसर 82 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो सही विकल्प का चयन करिए और सही विकल्प आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, बी और सी। यानी ए, बी और सी जो है वो करेक्ट आंसर हैं आपके, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन या वर्षा का वितरण। तो सही विकल्प आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, बी और सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ए, बी और सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन या हमारे पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से अंतर संबंध स्थापित करने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो ए, बी और डी हैं, ए में कहा गया है खनिज संसाधन, सी है ऊर्जा, बी है उद्योग और डी कहता है हमारे पृथ्वी के अंदर। तो ये ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे और ये हम आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द 85 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी? विद्यालय के समीप का वन क्षेत्र का भ्रमण आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। तो यहाँ पे जो एक सर्वोत्तम विधि की बात की गई है वो आपका हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर 3 यानी विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। तो ये परिचय देने की सर्वोत्तम नीति विधि होगी। ठीक है, तो 86 का ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यावहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना या भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 88 का ऑप्शन नंबर 2। जल्दी फटाफट कर रही हूँ तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों का टाइम कम लगे, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, सीधे से स्ट्रेट क्वेश्चन देखिए और ये देखिए कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो चैप्टर आप एनसीईआरटी के पढ़ रहे हैं उसमें क्लास 6 इम्पॉर्टेंट है, क्लास 7 इम्पॉर्टेंट है या क्लास 8 इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आपका है, आप अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे होंगे। जिनका सोशल साइंस है वो भी समझेंगे पेपर देख के। पेपर से क्या लगता है, हमें अंदाज़ा मिलता है। प्रैक्टिस तो हम तब करते हैं ना जब हमारा तैयारी होती है।
प्रैक्टिस तो तब करेंगे ना जब हमारी तैयारी होगी, जब हम पेपर के सिलेबस को समझ रहे हैं, पेपर कहाँ से बन रहा है इस बात को समझ रहे हैं। तो उसको समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो देखना ही होगा, और उसको देख के अपनी तैयारी को देखिए। एनसीईआरटी फिर से पढ़ने की, रिवाइज करने की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कहाँ ज़रूरत है, वहाँ पे आपको काम करना, कहाँ पे आपको काम करना है उस बात को अपने व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 का देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 87 का आई थिंक बता दिया मैंने, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड 88 तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, मछली पकड़ने का अधिकार, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, और निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, ये लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। 89 का ऑप्शन नंबर 3 यानी यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 और आज का सोशल साइंस का 2021 का जो पेपर आया था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? और जहाँ तक 21 पेपर की बात है, प्रीवियस ईयर पेपर की बात है, तो ये कई पार्ट में मैंने पेश किया है सोशल साइंस के क्वेश्चन को, ताकि कम टाइम में वीडियो बन सके और आप वीडियो को पूरा देखें। तो आज की थोड़ी सी लंबी बनी है क्योंकि आज हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आपको बीच में गैप नहीं मिल रहा है। आप आराम से लाइन बाय लाइन काम की चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड है, बीच में कोई बातचीत नहीं। तो ऐसे वीडियोस को जो आपका समय बचा रहे हैं और आपको पेपर समझने का मौका मिल रहा है, आप पॉज करके आप जितना टाइम लेना चाहते हैं ले सकते हैं उसमें, उससे तो कोई नहीं प्रॉब्लम हो रही, लेकिन जिनको फास्ट देखना है वो आराम से क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पे पूछा गया है? तो 90 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये कथन गलत है। ठीक है, तो 90 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं, जिसमें 2018 के पेपर दिए हुए हैं, 2019 के और 21 के बाद हम लोग आगे के पेपर देखेंगे, और पेपर से पहले सारे पेपर अब तक जितने पेपर हुए हैं वो हम लोग देख लेंगे। और साइंस की भी क्लासेस चल रही है, उसको भी देख लीजिएगा, थियरी क्लासेस चल रही हैं। थैंक यू।